सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। आई होप आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली 3.1 कक्षा 12 में हम लोग विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है वो है 7वां, ठीक है ना। कौन सा नंबर है क्वेश्चन बच्चों? 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, ध्यान सुनिए। समीकरण समीकरण ये बराबर ये, ठीक ना बच्चों। और बड़े कोष्टक के अंदर भाई इसको पढ़ा जाता है मैट्रिक्स। मिला कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों को बच्चों क्या कह रहे हैं? बराबर कह रहे हैं। से बराबर हैं। अब इससे क्या करना है? से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए, ये बोले बच्चों। तो देखिए हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। हल देखिए बच्चों, इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन को ही, a माइनस बी, ठीक है ना। ये 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। बच्चों देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष की क्या कर देंगे? तुलना। वैसे भी दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो अवयवों की समानता की शर्त से हम लोग इसके संगत अवयव जो है, इसके संगत अवयव के क्या होंगे? बराबर होंगे। और दोनों का ऑर्डर भी जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। और है भी बच्चों 2x2 का ये भी है कोटि का मैट्रिक्स, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। क्या लिखेंगे बच्चों? तुलना करने पर। या फिर ये भी लिख सकते हैं अवयवों की समानता के नियम से या शर्त से, ठीक। ये वाला अवयव जो है बच्चों a माइनस बी -1 के बराबर है, ठीक। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 तो और बच्चों क्या है, ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर। सब मतलब कि संगत अवयव आपस में क्या हो गए? संगत अवयव सब आपस में बराबर हो गए। तो हम लोग इसके बाद ये लिख देते हैं बच्चों। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद यही लिखे ना। कोई भी मतलब चारों को तो लिखना ही है, बस आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको इसके बराबर लिखेंगे बच्चों, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको मान लिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। और क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को? ठीक है ना। हम लोग को और मिलेगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। और क्या मिलेगा बच्चों? 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर इसे हम लोग बच्चों कितना मान लेंगे? 3। ऐसे कितना मान लेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम समीकरण 1 व 2 को पकड़े और घटा दे दूसरे से, तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस का प्लस में हो गया, ठीक ना। और ये बच्चों माइनस हो गया, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, बी प्लस में है और माइनस में है। और 2a में से a माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? a आएगा, लेकिन किस में आएगा? माइनस में। और -1 -0 बच्चों -1 ही आएगा इसका मान। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 1। अब जब बच्चों a का मान 1 आया, तो a का मान उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? a का मान क्या हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर हम लोग a का मान रखे बच्चों, तो 1 हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू, इधर क्या है? -1। तो इम्प्लाई दैट बच्चों, इम्प्लाई दैट का चिन्ह है ना। फिर ये बच्चों अगर हम लोग b को इधर ले जाएं, तो b किस में हो जाएगा? प्लस में। और 1 उधर जाएगा, -1 सारी, तो +1 हो जाएगा। कुल मिला के b का मान 2 आएगा। b का मान 2 आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग a का भी मान मालूम कर लिए हैं, ठीक है ना, और b का भी।
अब ए का मान उठा के रख दे बच्चों समीकरण 3 में, तो इससे हम लोग को सी का मान निकल पता हो जाएगा। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में ए का मान अगर रखे बच्चों तो दो गुणित क्या हो जाएगा, एक की जगह 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो सी का मान बच्चों कितना आ जाएगा, ये 2 1 का 2 2, 5 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5 में 2 घटा देंगे बच्चों 3 आ जाएगा। ठीक, अब समीकरण 4 में रखे अगर सी का मान बच्चों तो हम लोग को डी का मान मिलेगा। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर, तो सी की जगह बच्चों 3 रखेंगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, मतलब 3 3 का 9, और 13 में से 9 उधर जाएगा, 9 घट जाएगा ना 13 में से, तो डी इक्वल टू 13 में से 9 घटा देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 4। बच्चों ये ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। इसमें ऑप्शन दिया है 4 ठो बच्चों, और 9 में भी ऑप्शन 4 ठो दिया है। हम लोग को जो सही है करेक्ट उस पर ही टिक कर देना है, ठीक है ना, या फिर उसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन के रूप में। तो 8वें में क्या बोले हैं कि ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन या फिर एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है ए, एक वर्ग आव्यूह है यदि, ये मैट्रिक्स बच्चों बोल रहे हैं ए जो है ना, ये कब वर्ग आव्यूह होगा, यदि मतलब कि यदि कह रहे हैं, यदि m इज ग्रेटर m इज लेस देन n, यदि m का मान n से कम हो, मतलब कि m क्या है, पंक्तियों की संख्या, n क्या है बच्चों, स्तंभों की संख्या। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, और पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, ज्यादा हो, और तीसरे में क्या है बच्चों, m बराबर n, मतलब कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, और फिर चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स को बताया है, वर्ग मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण आव्यूह क्या है, ठीक ना, वर्ग आव्यूह और अदिश आव्यूह, और बच्चों बहुत सारे मतलब मैट्रिक्स बताए हैं, तो वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा वर्ग आव्यूह। वर्ग में क्या होती है, जैसे एक प्रकार से अगर हम लोग रेखा गणित में जाएं तो वर्ग जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इस संदर्भ में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, तो यम बराबर जब n हो तो वर्ग आव्यूह होता है बच्चों, इसका ऑप्शन यही होगा। ठीक, अब 9वां देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म जो है समान है बच्चों, निम्न युग्म मतलब ये जो जोड़े दिए गए हैं, ये आव्यूह ये और ये आव्यूह बराबर होगा x के किन, x और y के किन प्रदत्त मानों के लिए या दिए गए मानों के लिए। तो बच्चों इसमें से हम लोग भाई अगर युग्म समान होगा ऐसा हम लोग समझ लें तो x का मान क्या होगा, ठीक, जब युग्म समान होगा इसका संगत अवयव बराबर, तो 3x प्लस 7 का मान बच्चों 0 के बराबर होगा, 3x प्लस 7 का मान 0 बराबर, तो x का मान यहां से बच्चों क्या निकलेगा, x का मान 7 माइनस हो जाएगा, -7/3, x का मान बच्चों -7/3, और यहां से देखिए बच्चों 5y-2 बराबर, तो 5y-2 ऐसे हम लोग लिख देंगे, 5 है y-2 के बराबर है, तो y का मान बच्चों कितना आ गया, 2 इधर ले जाके ऐड करेंगे बच्चों, तो y का मान कितना हो गया, 7 हो गया, क्या हो गया बच्चों 7, ठीक है ना, y का मान 7 हो गया, तो y का मान 7 और x का मान -7/3 बच्चों, तो y का मान तो 7 इसमें मिल गया बच्चों, लेकिन x का मान -7/3 नहीं मिला। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं सही है, ठीक ना। और बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे हम लोग यहाँ से कंपेयर, एक मिनट बच्चों, 2 - 3x को हम अगर हम 4 के बराबर कंपेयर करें तो इसमें भी बच्चों 2 - 4 होगा, क्या होगा, अगर ये वाला पार्ट हम लोग बराबर करें 2 - 3x,
4 के बराबर ना, ये वाला स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा, 3x इधर ले आएंगे प्लस में, 2 माइनस 4, ठीक है ना, तो -2 हो जाएगा बाई 3। तो बच्चों x का मान यहां से क्या निकल रहा है, -2/3। देखिए x का मान बच्चों यहां से कितना निकल रहा है, -2/3, y का मान 7। तो इस प्रकार बच्चों देखिए ये तो सही हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन x का और मान जो है -7/3 भी तो आ रहा है। तो x का दो मान कैसे एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों, और अलग अलग आ रहा है x का मान दोनों जगह पे। और हम मान लीजिए बच्चों x का मान जो है -2/3, ये वाला मान यहाँ पे रखे अगर हम, तो -2/3 देखिए 3 से 3 कट जाएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे 5, जबकि बच्चों इसके सामने क्या है, 0 है। को इसके बराबर लेंगे तो x का मान -2/3 आएगा, और y का मान तो 7 सब जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है बच्चों इसके बराबर और इसके बराबर लेने पे। इसका मतलब कि बच्चों हम लोग इसका करेक्ट आंसर हमारे अनुसार बच्चों कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और ज्ञात करना संभव तो नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ज्ञात करना संभव है ना, लेकिन जब हम लोग मान अगर गलत गलत मतलब कि गलत दिया रहेगा तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक प्रकार से बच्चों ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, जो संतुष्ट कर रहा है इसको, और यहाँ पे इसको नहीं संतुष्ट कर रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बच्चों ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग मान आ रहे हैं वैल्यूज, ठीक ना। 3 या 3x3 ऑर्डर के ऐसे अवयवों, कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। 0 हो या बच्चों प्रविष्ट, या फिर 1 हो, जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट तो जो प्रत्येक अवयव है, या फिर 0 हो बच्चों, प्रविष्ट मतलब यहाँ पे अवयव एलिमेंट 0 हो या फिर 1, इसके अलावा और कुछ न हो। ऐसे कितने 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, क्या होंगे, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन करना बच्चों बहुत आसान है। कैसे बच्चों, जितनी प्रविष्टि हो बच्चों, जितनी प्रविष्टि हो, प्रविष्टि कितना है 1 2, तो यहाँ पे इसका फार्मूला समझ लीजिए चाहे जो बच्चों, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, फार्मूला ही समझिए। जितनी प्रविष्टि हो वो यहाँ पे लिखिए पहले नीचे, ठीक ना, या फिर ऐसे लिखिए नॉर्मली अवस्था में। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रविष्टि जितनी है उतनी लिखेंगे बच्चों। अगर यहाँ पे 0 1 और एक प्रविष्टि बढ़ जाता तो 3 हो जाता ना, ठीक। तो प्रविष्टि 2 है बच्चों, तो यहाँ 2 लिख दिए। अब इसकी पावर हम लोग कितना लिखेंगे, ठीक है ना, इसकी पावर जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा बच्चों वही लिख लेंगे। देखिए 3/3 ऑर्डर का है, या 3x3। अब इसको अगर सॉल्व करना हो बच्चों तो 2 की पावर, ठीक है ना, 2 की पावर 3 त्रिक का 9, 2 की पावर 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n बच्चों, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 9 बार। अब 256 दूना 2 छंग 12 बच्चों, फिर 1 कैरी हो जाएगा, 2 पंचे 10 1 11 हो जाएगा, फिर 2 दूना 1 4 1 5। हाँ बच्चों 2 की घात 9 का मान 512। इसका मतलब हम लोग इतना अवयव बना सकते हैं। 3x3 कोटि के कितने अवयव बना सकते हैं, 512, जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो, 0 और 1 हो।